हेलो। हाँ, काफ़ी दिनों बाद आई गेस बना नहीं रहा था वीडियो। आज समथिंग समथिंग हैपेंड, तो आज बना लेते हैं वीडियो। सो किस बारे में है बात आज? टुडे इज आज थी 9 सितंबर। 9 सितंबर, 9 सितंबर। एंड हाउस द डे डे बहुत अच्छा, जैसे हर बार जाता है वैसे ही चल रहा है। नए जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। आज सुबह सुबह पैसे आ गए, अराउंड 62K आ गए हैं। तो 62,000 रुपये आए आज। तो थोड़ा रिलीफ मिला कि पैसे आ गए। और आते ही मैंने करीब 5-6 हज़ार खर्चे भी कर दिए। जाके शॉपिंग वॉपिंग करके आ गया, कुछ कुछ सामान लेके आ गया। बट वो तो चलो कोई बात नहीं। बाकी कुछ स्कॉटलैंड में अकाउंट खोलने का सोच रहा हूँ, तो वो खोल लेता हूँ, काम आएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा ट्रांजैक्शन के लिए। बाकी जैक ने बेडिंग एंड सामान वामान ऑर्डर कर दिया है, तो बर्तन वर्तन भी आ जाएंगे और गद्दे विद्दे भी आ जाएंगे। तो वो सब चीज़ें सही हैं, कुछ कुछ चीज़ें बेटर हो रही हैं। प्रोजेक्ट का काम परफेक्ट चल रहा है। मतलब यार, थोड़ा नया चीज़ें सीखना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी बीटीपी का काम आ गया है, मॉडलिंग के ऊपर काम है। मॉडलिंग आती नहीं है पर सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल कल चालू करेंगे मॉडलिंग का, कुछ कुछ देखते हैं। 1 महीने से यही चल रही है, मॉडलिंग चालू करेंगे चालू करेंगे, अब तो हुआ नहीं है। और प्रेजेंटेशन का काम है, वैसे कुछ नहीं कर रहा हूँ यार उसमें। मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, वो तो बस पोस्टपोन हुए जा रही है। तो प्रेजेंटेशन का काम है, वो देखना है। तो ठीक है, प्रेजेंटेशन का काम, बीटीपी का काम, प्रोजेक्ट का काम, ये 3 काम तो एकेडमिक जो चल रहे हैं। उसके अलावा एसओपी भी बनानी है, सीवी तैयार रखनी है, पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करना है। भाई रुकना नहीं है, अप्लाई करते रहना है। मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, क्या ही है। अब तो मालूम पड़ गया है। देखो, हाँ, तो मतलब मेन चीज़ें वीडियो बनाने के रीज़न ये है कि तो यस, मैं अभी जस्ट सुबह काम पे चला जाता हूँ। 8:30 तक निकल जाता हूँ, 8:40 तक 9 बजे पहुँच गया, 9:15 तक पहुँच गया, काम स्टार्ट किया। देन 5 साढ़े 5 तक यूजुअली निकलता हूँ। वहाँ मुझे कॉर्नर बोल देता है कि भाई तू चले जा इतना मत रुका करो बेवजह। जाके स्कॉटलैंड घूमो, एंजॉय करो, खुद को मूवी देखो, इतना रहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो मैंने उसकी बात मान ली आज, और मैं 5:30, 5:20 तक निकल गया। आज जब मैं 5:20 से निकल के मैं यहाँ आया, सो मैं किससे घर ग्रुप पे बात कर रहा था, भूपेंद्र नियम लोगों से। तो और रवि से तो बात हो रही थी, तब देखा कि एक इंडियन है, तो वैसा हाई कर रहा है। अब मुझे मतलब ऐसे यूजुअली होता है क्या है कि आप जिनको जानते हैं, मतलब यूजुअली इंडियन जो भी दिखते हैं, तो मैं ऐसे स्माइल दे देता हूँ उनको, हाय, ऐसे कुछ कुछ करके कुछ तो बोल देता हूँ, है ना। बट पहली बार देखा कि कोई इंडियन ऐसे कर रहा है मुझको। मैं बोला कि भाई ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है कोई। पर मैं कॉल पे था तो मैं फोकस नहीं हुआ। पर मैं जैसे गया तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी, उसने बोला हे वी मीट अगेन। आह, डैम, सैम था वो सो यप, सैम मुझे फिर से अचानक से मिल गया, आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग। क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो सितंबर के एंड में ग्लासगो आएगा, तब वो हम मिलेंगे, ऐसा कुछ उसने बताया था मुझे। तो अभी अचानक से दिख गया, तो कोई ऐसा समझ ही नहीं आया। वो भी ग्लासगो में नहीं मिला मुझे, पैसले में मिला, पैसले जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है। तो वापस से कन्फ्यूजन कि भाई तुम सीधे एक जगह पे क्यों नहीं मिल जाते, कि इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों मिल रहा है तुम्हें। जब पहली बार मिला था तब भी वैसे मैं, पहले तो मैं 2 घंटे, करीब 1-1.5 घंटे लोकेशन ढूंढी मुझे, तब भी नहीं मिला। तब जाके मुझे मेरी जहाँ मेरी लोकेशन थी वहीं वो मिला था मुझको। उसके बाद वो फिर उसने मदद की थी, फिर वो चला गया था अपने फियांसे के पास। उसके बाद मैं वापस अकेला ढूंढ रहा था, ब्लू एंड लगून में जाके कॉल कर रहा था। फिर मैं सोचा कि मैंने थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकला कि अगर वो वापस आया हो लेट से, है ना, क्योंकि मैं अंदर था शॉप के। तो मैं जैसे बाहर निकला तो वो आया था, उस समय वो जाने ही वाला था। तब तक मैंने उसको आवाज़ देके रोक लिया था। वो कह रहा था 5 मिनट से आया हुआ था, मुझे लगा कि देख लेता हूँ तुम पहुँचे कि नहीं। फिर वापस से 1-2 घंटे उसने मदद की थी मेरी, एंड मैं सेफली एंड साउंडली पहुँच गया था अपने नए होटल में। तो आज कैसे हुआ, तो आज एकदम मैं ऐसे जा ही रहा था कि सामने आ गया, और ऐसे ऐसे उसने हाय बोला, मेरा ध्यान नहीं था। फिर मैं ध्यान गया, जब मैंने आवाज़ सुनी, और मैं पहचान नहीं पाया। क्योंकि जब उस समय तब मिला था तो पहली बार मेरी फटी पड़ी थी। मैं एकदम पता नहीं कितना ही ज़्यादा
पता है डरा हुआ था या जो भी था पता नहीं, मैं थक गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था उस समय जब पहली बार उससे मिला था। तो वो सूट वूट में था, बहुत बहुत सूट वाली चीज़ों में उसने उसने हल्की सी पी रखी थी शायद। तो उसे वो कहता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ ड्रंकन एंड अ ड्रंक एंड बीइंग ड्रंक एंड बीइंग इन ड्रंकन, ड्रंकयार्ड जो भी बोलता है, मतलब शराबी और शराब पीने में फ़र्क होता है। तो वो लिमिट में कुछ तो पीता है, शौक के लिए ऐसा कुछ बोल रहा था वो। तो तो आज मैं पहचान नहीं पाया उसको थोड़ी देर के लिए, फिर मेरे को सडन क्लिक हुआ, हाँ इसको सैमी होना चाहिए मतलब, क्योंकि और तो कोई मुझे इस तरह क्यों बोलेगा। देन थोड़ी देर हम हंसने लगे कि हाँ इतने रैंडम तरीके से क्यों मिलते हैं। फिर थोड़ी सी बात हुई तो मैं पूछा कि कुछ खाने चलोगे। तब तो मैंने बोला कि चल लेंगे बट ट्रेन ग्लासगो ही जा रहे हैं। तो उसने बोला हाँ ग्लासगो ही जा रहा हूँ, तो बोला ग्लासगो चल लेते हैं। फिर हम दोनों ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में बातें करते रहे। सो बेसिकली बातें किस पे हो रही थी, ही इज़ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है मॉर्गन स्टैनली में, काफ़ी बड़ी कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, एंड ही अर्न्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। मुझे देख के पता भी चल जाता है उसको, और वैसे भी इन्वेस्टमेंट बैंकर इज़ अ गुड थिंग। तो हाँ, और उसकी जॉब काफ़ी मोबाइल है, वो लाइक मैनचेस्टर, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, हर जगह बहुत जगह जगह रह चुका है। तो मुझे बता रहा था कि स्विट्ज़रलैंड में अगर जाना है तो फिर जितना पैसा पे करना है वो ध्यान से देखना, बहुत मुश्किल है, बहुत महंगी जगह है, तो ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो वही था, बता रहा था वो चीज़ें जो, फिर हम ट्रेन में बातें कर रहे थे। सो द थिंग स्टार्टेड विद द प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक की बातें आने लगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो स्टॉक के चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को, एज इन्वेस्टमेंट बैंकर उनकी कंपनी है सब। तो ब्राउनियन मोशन की बात कर रहे थे, तो जैसे ब्राउनियन मोशन का यूज़ फिर रैंडम, मतलब रैंडम मोशन, रैंडम चीज़ें, रैंडम प्रोबेबिलिटी एंड ऑल वो सब स्टफ है। तो वैसी बातें वो बता रहा था कि रैंडमनेस कैसे कैसे, जैसे कि ब्राउनियन मोशन मेरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो मैं उसे अपना प्रोजेक्ट बता रहा था, तो मैं उसे बता रहा था कि ब्राउनियन मोशन किस तरह हम में इन्वॉल्व होता है। बेसिकली देखो कोई भी चीज़ है ना, तो होता क्या, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, और वो उसका मोशन मतलब लोगों को लगता है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था जो मोशन होता है स्पेसिफिक ब्राउनियन मोशन, एक रैंडम मोशन ही है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम बता सकते हो। तो वही मोशन होता है और वो काफ़ी रैंडम होता है, तो मार्केट भी कुछ इस तरह ही है। सो आई डील विद सम फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके हम लाइक गैसेस हैं, तो हम कुछ बता सकते हैं, वो मार्केट से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो काफ़ी काफ़ी लाइक फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो ना भी हो। वो 11 साल से काम कर रहा है, ही इज़ 33, सो ही माइट बी वर्किंग फ्रॉम एज ऑफ 22 ऑफ माइन एज, वो 11, सो ही इज़ इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रॉम 11 ईयर्स। वो मॉर्गन स्टैनली में इतने सालों से काम कर रहा है, दैट्स गुड। अब वो ब्लैक रॉक में शिफ्ट होने की बात कर रहा था, उसका प्लान यही है अभी। तो या ही अर्न्स वेल मनी, ही इज़ अ गुड मैन दो, हेल्पफुल है क्योंकि मदद कर चुका है मेरी, और समझदार भी है। तो हम ऐसे बात कर रहे थे, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, कैसी चीज़ें चल रही, वो अपनी चीज़ें बता रहा था, मैं अपनी चीज़ें बता रहा था। देन वी लैंडेड एट ग्लासगो सेंट्रल पे, थोड़ी देर बातें की। उसके बाद अब हम क्यों हमारा, क्योंकि अब मैं जो नए एकोमोडेशन में हूँ, मैं जहाँ पहले दिन आया था उससे 2 ब्लॉक छोड़ के, मतलब ये एक बिल्डिंग है जहाँ मेरा एकोमोडेशन पहले हफ्ते का था, उसके एक हफ्ते एक बिल्डिंग है, और उसके बाद ये वाला मेरा नया एकोमोडेशन है, जस्ट हम उसी लाइन पे हैं। तो मैं उसको बता रहा था कि मैं कैसे सोच रहा था कि कल मैं उस जगह की फ़ोटो खींच के भेजूँगा कि ये देखो ये जगह हम पहली बार जब यहाँ मिले थे, तो ये जगह पे वापस आ गया हूँ मैं। तो हम वो जगह देख रहे थे, फिर चलते चलते यहाँ एकोमोडेशन बाकी बस बातें ही कर रहे थे। सडनली समथिंग चेंज, ऐसी बातें करते करते उसने बोला चलो कुछ खा पी के आते हैं कैफ़े। हम उसके नीरोज कैफ़े गए, उसको जो पसंद था उसने पिस्टैशियो केक मंगाया, और हॉट चॉकलेट क्या था, और चॉकलेट शेक और वेनिला शेक मंगाया, मिल्क शेक। उसने ही पे किया क्योंकि बड़ा आदमी है भाई वो। मैंने बोला मैं करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिल जाएंगे वापस। तो कहने लगा नहीं, पता नहीं, ऐसा कुछ कह रहा था। फिर तो चिली है, ठीक ही हुआ शुरू, हम बैठ के बस बातें कर रहे थे। हाँ फिर सम इंटरेस्टिंग स्टफ हैपन। तो अब ऐसे पता नहीं, उसे उसे ऐसा लगा, और जो लगा सही लगा, कि इसे ज्ञान दे देते हैं कि इसे थोड़ा चीज़ें समझाते हैं। तो वो मुझे समझा, कुछ कुछ चीज़ें बताने लगा। तो उसने पहले तो थोड़ा ऐसी नॉर्मल चीज़ें थी, तो हम कुछ अच्छे एक्शन पे बात कर रहे थे। हाँ तो लाइक कि जैसे कि चीज़ें सीखने की वो होती है ना, आप में एक ललक होनी चाहिए चीज़ें सीखने के लिए। वो कह रहा था कि देखो चीज़ों का जो फाउंडेशन होता है,
एक दो टाइप के लोग हैं, वो बोल रहा था कि एक तो ये जो चीज़ों जो बनी हुई है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, दैट्स गुड। और एक चीज़ है जो जो चीज़ें बनाते हैं खुद, जो डेवलप करते हैं एट द कोर लेवल। तो हिज वर्क इज़ मोर रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स एंड ऑल स्टफ। तो मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक। तो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि तुम तो फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, तो आई गेस तुम्हारा फिजिक्स मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। तो उसने मुझसे पूछना स्टार्ट किया, रिग्रेशन क्या होता है पूछा। और नहीं, उससे पहले उसने मुझे, तुम्हें क्या लगता है एआई और मशीन लर्निंग का क्या यूज़ है। अब बीइंग लाइक आई डू नॉट इंटू मशीन लर्निंग स्टफ, मैं नहीं हूँ इतना, तो मैं तो जनरल जो स्टेटमेंट मुझे पता है कि मशीन लर्निंग किस तरह हेल्प करती है, तो वो सब मैं बता रहा था उसको। तो वो मुझसे ऐसे पूछ रहा था तुम्हें क्या लगता है, अच्छा तुम्हें पता है रिग्रेशन क्या होता है, उसने पूछा रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। मुझे बहुत हल्का सा आइडिया था, पर पता नहीं, मैं ऐसा लगता है कि मैं स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो समझा रहा हूँ कि रिग्रेशन होता क्या है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। जो हमने एक बार लैब में हमने एक कुछ डेटा को प्लॉट्स करने के कुछ पॉइंट्स होते थे, तो उसकी इक्वेशन निकालनी, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट अप्रोक्सीमेट कर देता था। वो लीनियर रिग्रेशन तब यूज़ किया था, मैं उसको वो बता रहा था। देन वो फिर मुझे बताने लगा। पहले तो उसने मुझे पूछा था तुम्हें पता है क्या, देन आई रियलाइज कि उसको आती है मशीन लर्निंग। तो मुझे पहले तो बेसिक बताने लगा, लीनियर रिग्रेशन, ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क, और पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम लिए उसने, समझा रहा था मुझको। तो वो बता रहा था इन चीज़ों को कि ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं चीज़ों के, ये सब है ना। और वो वो कितनी फंडामेंटल है जब तुम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो। वो एक इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है, पर ये सब फंडामेंटल चीज़ें हैं। और जैसे मैं, वो मुझे इस बात पे बोल रहा था कि जब तुम जिस तरफ चीज़ों को अप्रोच करते हो, ये काफ़ी एक फन तरीका है। जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें, मेरा तो एक डर सा है कि मुझे कुछ चीज़ें अप्रोच करनी है। जैसे मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके अलावा कुछ और अप्रोच करना ही नहीं चाहता हूँ। जैसे मेरे को कोडिंग सीखनी थी, मैंने आज तक नहीं सीखी। सिमुलेशन का काम मुझे आता नहीं, अब मुझे करना है वैसे, तो मैं करूँगा, पर मैंने कभी खुद से सीखने की कोशिश नहीं की। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई नेवर गेट इनटू द डेप्थ, कि ये चीज़ें होती हैं तो होती क्यों है ना। मतलब जैसे कि ये ईयरफोन है, ये वर्क करता है, पर ये वर्क क्यों करता है, कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। लेट्स से इसकी ज़रूरत मुझे इतनी नहीं है। चार्जर कैसे काम करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं कैपेसिटर्स एंड ऑल के, बट इतना याद नहीं है यार, चीज़ें हम फोकस नहीं करते। तो वो उस चीज़ में बता रहा था कि जब तुम चीज़ों को समझने लगते हो बेसिक लेवल के अंडरस्टैंडिंग में कि एग्जैक्टली ऐसा है तो ऐसा क्यों है, यू गो डीपर ऑन दैट, देन यू अंडरस्टैंड। और सिर्फ किसी भी चीज़ से, लाइक वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा था कि तुम एक्सपैंड करो अपने होराइजन को। जस्ट रैंडम चीज़ है, जितनी भी रैंडम चीज़ है तुम्हें जो इंटरेस्ट आए। तो द मेन पॉइंट वॉज स्पीकिंग वॉज, उसका ये कहना था कि जब तुम फ्री टाइम होता है, शाम के बाद मैं फ्री ही होता हूँ यूजुअली, तो जब तुम जो टाइम स्पेंड करते हो तो उस समय तुम कुछ लर्निंग पे स्पेंड कर सकते हो। कुछ चीज़ें, टाइम एक अच्छी चीज़ है जो वापस नहीं मिलेगी। तो वो कह रहा था कि तुम इसको अच्छे से स्पेंड करना टाइम को। तो जो जो चीज़ें हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहना, और ऐसा कुछ होना चाहिए कि जब तुम उसे सीख रहे हो तो तुम्हें ये रियलाइज़ हो कि तुम्हें ये ना लगे कि तुम नया टास्क कर रहे हो। जैसे कि मैं 9 से 5 काम करता हूँ, मुझे लगता है मैं 9 से 5 काम कर रहा हूँ। इट शुडंट बी लाइक दैट। तुम जब अपने लीजियर टाइम में क्या करोगे, अपनी जो लीजियर टाइम में जो काम करते हो उस चीज़ों में उसको इंक्लूड करना चालू करो। लाइक जैसे कि मैं कभी कभी बुक पढ़ता हूँ, तो उसने कहा, ये मैंने अभी लेके आयात से लेके आया हूँ, तो उसको दे दूंगा बाद में। तो मैं बुक ले आया जैसे कि, तो कह रहा था कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं तो तुम उसे किस तरह परस्यूट करते हो, तुम कैसे देखते हो चीज़ों को, समझते कैसे हो, वो इम्पोर्टेंट पड़ता है ना। और तुम्हें जितना नॉलेज गेन करोगे, जितना वाइड रेंज का नॉलेज तुम्हें देखो यूज़ नहीं आएगा। हम वाइड रेंज एप्लीकेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई यूज़ ही नहीं है। तुम्हें अभी इसका यूज़ नहीं आ रहा तो तुम क्या करोगे, यू वॉन्ट यूज इट, यू जस्ट लाइक ओह कौन पढ़ेगा इसको, है ना, ऐसा कुछ करके छोड़ देते हो तुम। सो द थिंग विद दैट स्टफ कि अभी यूज़ नहीं है, इट्स लाइक दैट, अभी यूज़ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट वर्थ इट। देखो नॉलेज वेस्ट नहीं जाने वाली है, प्रायोरिटी सेट कर लो, अच्छी बात है, बट लीजियर टाइम में तुम्हें चीज़ें सीखने का टाइम है, तुम सीखो, अलग अलग चीज़ें पढ़ो कि क्या है, कैसे हो रही हैं चीज़ें, है ना। अपने में जो एक बैरियर खुद के अंदर केज में रख रखा है, मैंने बहुत केज में रख रखा है खुद को, पता है कि देखो, जैसे मैं मान के चलो मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ पीएचडी पोजीशन या किसी चीज़ के लिए, तो मैं इसी पोजीशन में अप्लाई करूँगा, इंटरफेरोमीटर पे करूँगा, एक्सपेरिमेंटल पे करूँगा, क्योंकि ये मुझे आती है। और आती वैसे कुछ भी नहीं है उसमें से, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर दूँगा, ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना।
बट द थिंग इज़ कि उसमें मेरे पास एक्सपीरियंस है थोड़ा, तो मैं उसे पोर्ट्रेट में मैं अच्छा रख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ उसी में जाना चाहता हूँ। बट मेरे अंदर एक डर है ना, मैं जो जो है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए इतने सारे डेटा एनालाइज करने हैं, और जो मेरा मेन है, मतलब मैंने उसे ये बात कही थी कि मुझे इम्पैक्ट करना है इस वर्ल्ड को, तो कह रहा था तो इम्पैक्ट करने के लिए द थिंग इज़ दैट you start understanding the basic things. You don't go on achieving big things without doing the fundamentals. तो ये चीज़ें अच्छी लगी मुझे काफ़ी कि यू स्टार्ट एक्सपैंडिंग योर हॉराइजन। मैं बहुत डरता हूँ चीज़ों से, बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मुझे ये बात पता है कि मैं नया ट्राई करने से पहले एक हार्ट में धक धक होता है, तो ये रियलाइजेशन है मेरे पास, पर उसे बदलना कैसे ये नहीं पता अब तक। समझ रहे हो ना, जैसे कि एक पेसिमिस्टिक अप्रोच हो चुकी है। पहले पहले ऑप्टिमिस्टिक हुआ करता था मैं काफ़ी, अराउंड जब जेई का समय हुआ तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था कि कुछ तो बड़ा करूँगा। अभी पेसिमिस्टिक अप्रोच हो गई है। अब खुद को हम्बल दिखा रहा हूँ या कुछ तो दिखा रहा हूँ, बस मैं ऐसे बोलता हूँ हाँ मुझे नहीं पता, शायद नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस जो था ना वो डाउन पे डाउन जाते जा रहे, काफ़ी टाइम से डाउन हो रहा है। मतलब अब चीज़ें कुछ अचीव हो गई हैं तो भी लगता है कि नहीं कुछ हुआ है या कॉन्फिडेंस नहीं है। वो लर्निंग की जो स्टेज होती है, अभी मैं बहुत चीज़ें ना नहीं पढ़ता याद करता, मैं बहुत चीज़ें पढ़ सकता हूँ पता है इतना, जैसे कि आई एम क्वाइट बहुत ज़्यादा लकी। देखा जाए अपने पीयर्स से भी देखा जाए तो मैं अपने पीयर्स के साथ भी कंपैरिजन में बहुत लकी रहा हूँ। आई गॉट एन अर्ली अर्ली इंटर्नशिप, जहाँ बाहर आके चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल पा रहा हूँ जिससे मैं बातें कर सकता हूँ, चीज़ें सीख सकता हूँ। मेरे अराउंड कुछ ऑसम लोग हैं भाई, जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ रखा है अपनी ज़िंदगी में, और मुझे अच्छा लगता है उनसे मिल के बात करके। बहुत हम्बल लोग हैं, बहुत कुछ करने वाले लोग भी हैं, सब कुछ लोग हैं, तो मैं आई कैन फिगर इट आउट कि बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं और बहुत अच्छे से हो रही है ना। अब मेरा पार्ट मुझे प्ले करना पड़ेगा एज अ रोल, जो आपको प्ले करना है। आई कांट बी जस्ट सीटेड लाइक ओह अच्छा इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, वो अच्छा ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। एक फियर है बहुत, आई डोंट नो निकलेगा कैसे, बट हाँ एक फियर है मन के अंदर बहुत, घर कर बैठा है, जो नई चीज़ें ट्राई करने से डरता है। मैंने कोडिंग, भाई मैं बता रहा हूँ, मैं उसको 1 साल से ट्राई करने की बातें कर रहा हूँ। एक दिन मैंने आशीष को बोल लिया था भाई अब तो मैं चालू कर ही रहा हूँ, पर मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाया या नहीं करना चाहता था। ये एक डर है मेरे अंदर, शायद मैं नई चीज़ें सीखना नहीं चाहता। मैं मशीन लर्निंग में जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर मैं नहीं पढ़ता। मैं मतलब खुद की स्ट्रॉन्ग जोन पे खेलना चाहता हूँ, या ऐसा है कि खुद के कंफर्ट जोन पे खेलना चाहता हूँ, और दोनों में बहुत फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से मुझे कुछ चेंजेस की नीड है। आई गेस आई नीड चेंजेस इन माई लाइफ। तो सम पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से और कुछ लोगों से मिलने के बाद से ऐसा लगता है कि व्हाट आई नीड टू चेंज इन दिस लाइफ, है ना। और एक जो एक तो फियर ऑफ जजमेंट भी बहुत बढ़ गया है। आई थिंक मैं दोस्तों से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो मुझे जितनी बात करते, जैसे मैंने अपनी कुछ चीज़ें शेयर की लाइक से, अब मैं जितनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मुझे और फियर ऑफ जजमेंट होते जा रहा है। और वो क्लोज वन लोगों के साथ हो रहा है जो मेरे क्लोज में है, मुझे उनके साथ फियर ऑफ जजमेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए। भाई मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, लिटरली इट्स लाइक मैं आया मैं गया, किसे क्या पता चल रहा है ना। और अपनी चीज़ें करने में मैं क्यों डर रहा हूँ, मुझे तो डरना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों से। आई एम अ फ्री वन टू थिंक अबाउट दिस स्टफ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर जस्ट जैसे बात हो रही थी एंड इट लाइक सैम की बात है ना कहीं मुझे सोच में तो डाल ही दिया है। टू बी ऑनेस्ट लाइक मुझे फ़र्क तो पड़ा है उन चीज़ों से, क्योंकि ही मेंशन्ड है यू आर टू नाइव तुषार, यू आर लाइक नॉट ओपन टू चेंजेस, यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ्स। मैं जब पहले दिन आया था डरा हुआ बहुत यार, तो 2.5 महीने होने बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, पर बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो अभी भी दबी हुई हैं, जिसको बाहर निकलना होगा, जिसको एक कॉन्फिडेंस रखना होगा, जिसे दुनिया का एक पर्सपेक्टिव देखना होगा। और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो ज़िंदगी में हमेशा। और उसको लगे नहीं कि तुम कभी, ये नहीं लगना चाहिए कि तुम टाइम दे रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हो। जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ 20 मिनट बना ली मैंने, है ना, पर मुझे नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बात करना, कम्युनिकेट करना, खुद से वीडियो के थ्रू बात कर ली, अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। जब ये नहीं अच्छा लगेगा तो मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। मुझे वीडियो बनाना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था बीच में, क्योंकि मुझे एक फियर ऑफ जजमेंट हो गया था लोगों का कि ऐसे दोस्तों को वीडियो वीडियो भेज दी तो दोस्त कैसे जज करेंगे। पता है भाई क्या फ़र्क पड़ता है उनसे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट उन्हें भी नहीं फ़र्क पड़ता, आपको भी नहीं फ़र्क पड़ता। लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे इतना जितना आप उनके बारे में सोचते हो कि वो सोच रहे हैं आपके बारे में।
ऐसा कुछ नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। डू योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, लिव इट ऑन योर ओन टर्म्स। कुछ चीज़ें अब मुझे रियलाइज़ होती हैं कि मैंने खुद को बहुत, देखो अभी जैसे कि उसने मुझे बोला कि तुम्हें चीज़ सीखनी है, अब मेरे मन में ऐसा है कि अब तो आगे कल कोडिंग सीखना चालू कर दूंगा, ML कर लूँगा, ये कर लूँगा। थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। एक दिन की मोटिवेशन की चीज़ें नहीं है। यू इनकॉर्पोरेट थिंग्स ऑन योर ओन लाइफ। आप लर्निंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। आप मतलब जैसे मैंने ये क्यूब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, मैंने रखा था ना, हर दिन ट्रेन में लेके जाके कर रहा था, नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। अब मैंने सोचा था, मतलब आप जब फोर्स करोगे ना खुद को चीज़ों को करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे उसे। मैंने ये बहुत रियलाइज़ किया है। जैसे भागने जाना है, सुबह उठ के 5 बजे उठूँगा तो ही जाऊँगा, नहीं उठा तो नहीं जाता। अब नहीं जा रहा हूँ। रीजंस हैं, हर चीज़ के रीजंस है, पीछे रीजंस पता है। अब देखो एक अच्छी चीज़ हुई इस पूरे पॉइंट ऑफ टाइम में कि आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स पता चल रही हैं कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अब द थिंग इज दैट हाउ आई टैकल दोज प्रॉब्लम्स। अब मेरे पास जो समय है, ये जो 2 महीने 3 महीने यहाँ रहूँगा, उसके बाद इंडिया में रहूँगा, बहुत कुछ होना है इस फील्ड। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है मेरे फर्दर एप्लीकेशन के लिए, है ना। बट मैं इसके साथ ये भी बात मानता हूँ कि जो होगा बेटर के लिए होगा, कि अगले साल भी हो जाए या इस साल मेरी कोई अच्छी इंटर्नशिप लग जाए और मैं डिग्री एक्सटेंड करा के कहीं चला जाऊँ, या तो मेरी जॉब PhD लग जाए, या तो कुछ भी ना लगे, ना इंटर्नशिप लगे, ना जॉब लगे, ना PhD लगे, कुछ भी ना लगे, और मैं अगले साल करने के बाद भी कुछ भी ना कर रहा हूँ। मतलब हेल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी हो सकता है ना। पर एक चीज़ ये बात है कि स्टॉप फियरिंग ऑफ योर सेल्फ। खुद से डरना बंद करो कि ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। भाई जो दिल में धक धक हो रहा है ना, वो एक उस मतलब वो पॉइंट में समझ गया कि मुझे डर किस चीज़ से लगता है। बहुत नया चीज़ों से ट्राई करने से डर लगता है, और आई थिंक आई एम बीइंग टू नाइस। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश करने लगा हूँ आजकल लोगों के लिए। मतलब एक अच्छा होना बाय नेचर इज़ अ गुड थिंग, बट यू ऑलवेज एक्टिंग इन द गुड वे इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके, जैसे कि मैं रीडिंग लेता हूँ तो कॉर्नर सुबह थोड़ी रीडिंग लेता है, मैं पूरा दिन रीडिंग ले रहता हूँ। इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कोई स्किल सेट चाहिए होता लेट से कि जो मेरे पास है और किसी और के पास नहीं, जो मैं करूँ। वहाँ बैठना है, बस मशीन में दबाना है, वो रीडिंग लेगा, उसको नोट करके बस खत्म। ये प्रतिदिन करता हूँ। क्यों? मतलब प्रोजेक्ट मेरा है, जितना मेरा है उतना कॉर्नर का भी है, उतना उसका भी जिम्मेदारी है। उसलिए वो तो मुझे बहुत क्लियरली बोलता है कि तुम ले लो, तुम कर लो, और जब हो जाता मुझे बताना। पर मैं नहीं करता, मैं पूरा का पूरा फिनिश करके देता हूँ उसको। बट गुड थिंग है कि मैं कर रहा हूँ चीज़ें, पर बैड थिंग है कि मेरे पास दूसरी चीज़ें भी हैं। मुझे एप्लीकेशन देखना है, मुझे प्रेजेंटेशन बनानी जो मैंने अब तक नहीं बनाई। फिर उसके साथ ये तो चीज़ है, BTP का काम आ गया है, कॉमसोल की मॉडलिंग देखनी है, ये सब भी तो करना पड़ेगा ना किसी को। अब मैं इसको लैब में रहते रहते बस मेजरमेंट लेता रहा हूँ, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, मैं कोई स्किल लर्न नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखो इस चीज़ को एक हफ्ते में सीख लिया था, एक हफ्ते का एक दिन में सीख लिया था यार। एक दिन में कैसे मेजरमेंट लेनी है, क्या दिक्कत हो सकती है, वो मैंने इनकाउंटर कर लिया, सीख लिया। मैं चीज़ों को पेस फॉरवर्ड नहीं करना चाहता फास्ट फॉरवर्ड करने के चक्कर में, बट इतना रियलाइजेशन रखना चाहता हूँ कि आई नीड टू एक्सपैंड माई होराइजन। अब वक्त आ गया है कि चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखें, है ना। ये क्यूब नहीं आता तो उसको सीखो, मन करता है तो सीखो, बुक पढ़ो, चीज़ें समझने के लिए रैंडम चीज़ें पढ़ लो, कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट बनाओ, कुछ स्किल्स लर्न करो। लैंग्वेज सीख रहा हूँ, लैंग्वेज सीखो, बांसुरी म्यूज़िक वो सुनो, बट अपने हॉरिजन को एक्सपैंडेड रखो। या तो 2 लाइनें, डोंट स्प्रेड टू थिन। ये नहीं कि बस फैल ही गए, बट इसका मतलब ये भी नहीं होता कि जस्ट लाइक समथिंग लाइक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की किसी एक पॉइंट पे ही एक इनफाइनाइट है। वैसे वो गुड थिंग है किसी के लिए, बट आई डोंट कंसिडर एज अ गुड थिंग। मुझे वैसे PhD का ये पॉइंट बहुत ख़राब लगता है कि दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन फील्ड। बाकी और ये रियलिटी है, दो कहते हैं मानते हैं ये बात कि उन्हें से अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, दूसरे की फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं है। गुड थिंग, ऑनेस्ट, अच्छी बात है। बट या क्या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, या मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ, जैसा भी, मुझे नहीं पता क्या सही होता होगा, लाइफ पे पता चलेगा। हाँ, सो ये पॉइंट मुझे फॉरवर्ड रखने थे, मुझे ये बात खुद से करनी थी चीज़ें कि कैसी कैसे दिक्कत हो रही है। इसे अपलोड कर दूंगा ऐसे में। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो लगती है दिक्कत है एज अ थिंग, है ना, जो चीज़ें हैपनिंग हो रही है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब
अभी लर्निंग टाइम है, लर्निंग फेज़ है। आई एम यंग, मैं अभी 22-23 साल का हूँ, अब 4th ईयर आ गया है, तो चीज़ें सीखने का वक्त है मेरे पास, मैं सीख सकता हूँ। और अभी तो छुट्टियों में हूँ तो बहुत टाइम है, बातें भी तो होती रहती हैं। थोड़ा थोड़ा ना भूलना सीखो, खुद को टाइम देना सीखो, है ना। मोबाइल से दूर रहना, किताबें पढ़ना, नॉलेज गेन करना, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी जो भी है, अपने हॉराइजन को एक्सपैंड करो, ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, बातें करो, कुछ नई स्किल्स सीखो जो तुम्हें वैल्यूएबल बनाए। मेक योरसेल्फ इरिप्लेसेबल, और फंडामेंटल सीखने की कोशिश करो कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हर चीज़ में वाई जोड़ो, हाउ जोड़ो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे प्लाज्मा काम कर रहा है तेरे यहाँ पर, कैसे काम कर रहा है वो पता लगाओ। क्या क्या दिक्कत हो सकती है ना। नाइट्रोजन लगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं लग सकता, तीनों का फ्लो अलग अलग क्यों है, हम ये क्यों कर रहे थे, है ना। 30 स्किम्स पे हाई क्यों आ रहा है, 20 स्किम्स पे हाई क्यों नहीं आ रहा। रीजंस है, रीजंस ही नहीं पता, तुम सोचो, सोच नहीं रहे हो, है ना। तो मेक योर हॉराइजन एक्सपैंड बेबी। ओह यप। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, यही बात करनी थी मुझे, है ना। रेगुलर तो नहीं बना सकता वीडियोस, क्योंकि वैसे भी कौन सुनता है, 26 मिनट कौन नहीं सुनने वाला है, मुझे भी पता है कोई नहीं सुनने वाला, और मैं ना ही मैं सुनने वाला हूँ। ये तो बस स्टोरेज बचानी ही होती है, तो वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। हाँ, डोंट बी सो हम्बल, यू आर नॉट दैट ग्रेट, बट बी हम्बल, सिट डाउन, बी हम्बल। कॉन्ट्रैक्ट। चलो ठीक है, ध्यान रखो, बाय बाय।